सब घर ही हैं, हम ये लोग आ जाते हैं तो बनेगी। क्योंकि पापा का दिमाग वापस से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि डर यही था कि ऐसा ना हो कि एनेस्थीसिया दिया जाए और फिर ब्रेन काम ना करे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड आफ्टरनून हो गई है। मैं एक्चुअली रात बहुत लेट आया था तो मैं सो गया, और सुबह सुबह मुझे एक ऐसी न्यूज़ मिली, और सुबह नहीं है उठते टाइम, कि पापा की तबीयत सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनके पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो पुनीत आया, माँ ने मुझे जगाया नहीं क्योंकि मैं सुबह आया था अराउंड 4 बजे। पुनीत आके पापा को हॉस्पिटल लेके गया, डॉक्टर ने उनको एडमिट कर दिया। माँ भी अभी वहीं थी, थोड़ी देर पहले ही आई है वो। मैं फटाफट से नहा के माँ को लेके हॉस्पिटल जाऊँगा। फटाफट से रेडी हुआ हूँ और मैं और माँ हम दोनों जा रहे हैं हॉस्पिटल। पुनीत है ऑलरेडी वहीं, पुनीत भी निकलेगा, डॉक्टर ने बुलाया है। तो पापा के पेन अभी बंद नहीं है, अब देखते हैं कि क्या डॉक्टर बोलता है। तो हम निकल गए फिलहाल। हॉस्पिटल आ गया हूँ, पापा एडमिट है यहाँ यथार्थ में। माँ ऊपर चली गई है, मैं थोड़ा पार्किंग की वजह से अभी इधर उधर घूम रहा था, अब जा रहा हूँ यार। बस पापा की लाइफ में ना बहुत दिक्कतें हो गई। जैसे एक्सीडेंट हुआ है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा मेडिकली ना इफेक्ट हो गई है। देखो डॉक्टर क्या बताता है यार। और अब उनकी जो भी ज़रूरी चेकअप्स हैं वो होंगे, क्योंकि पापा की एक हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री। जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद से जो ब्रेन में इंजरीज हुई थी वो सब चेक होंगे कि पापा की बॉडी ऑपरेशन लायक है या नहीं है। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। ऑल्दो जिनका भी होता है गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, वो आज आप एडमिट करो आज ही हो जाएगा, बट पापा के में शायद 1-2 दिन का टाइम लगेगा। बहुत सारे चेकअप वगैरह होने हैं। मैंने इतने सिग्नेचर एक दिन में कभी नहीं किए जितने मैं आज करके आया हूँ। अभी डॉक्टर ने बोला है कि कम से कम 2 से 3 घंटे पापा को इंसुलिन दिया जाएगा और दवाई वगैरह उनको इंजेक्ट की जाएगी। 2 से 3 घंटे लगेंगे कुछ भी रिपोर्ट आने में, कुछ पता चलने में कि कब ऑपरेशन होगा। और क्योंकि पापा HDU में है तो कोई भी जगह यहाँ पे है बैठने के लिए, तो हम या तो नीचे बैठेंगे जाके या फिर घर जाएंगे। घर अभी इसलिए जाना है कि बाकी दवाइयाँ भी वो भी लेके आनी है। फिलहाल तो भी नीचे बैठते हैं, CT स्कैन के फॉर्म पे साइन होगा। CT स्कैन कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके ब्रेन में जो इंजरीज थी मुझे पता था कि डॉक्टर को क्या सिचुएशन है, और एनेस्थीसिया दिया जाएगा तो उसके लिए भी करंट सिचुएशन पता होना ज़रूरी है। फिलहाल हम 6th फ्लोर से करते हुए नीचे आएंगे, चल रहे हैं, थोड़ी देर नीचे बैठते हैं। लेट्स सी क्या शाम का ऑपरेशन हो पाएगा या फिर कल। हम अभी निकले हैं घर के लिए। सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। अब पापा HDU में, अब मिलने का टाइम है शाम को 5 बजे। तो हम तब तक वहाँ बैठ के क्या करेंगे? फिलहाल घर आए हैं, थोड़ा लंच वगैरह कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। फिर माँ को मैं सोच रहा हूँ कि घर ही छोड़ दूँ, मैं ही चला जाऊँगा। और कुछ अभी मुझे शायद बीच में भी वो कॉल वॉल करेंगे कुछ सिग्नेचर्स के लिए, तो मैं उसके लिए भी जाऊँगा। घर में कोई जब ऐसे बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, बड़ी भाग दौड़ हो जाती है। अब इशू क्या हो रहा है कि उधर पापा हॉस्पिटल में, माँ की अपनी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती है। उसके अलावा आलिया का भी अब टाइम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। वो फिज़िकल थोड़ी सी अब वीक हो गई है क्योंकि बैक पेन रहता है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है। तो वो थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं। आया था, अभी आलिया सो रही है। आलिया के ना लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बैक में भी हो रहा है। होता ही है, मैं मतलब डॉक्टर से बात की थी, कह दी है तो होता ही है, मतलब टाइम बहुत पास है। फिलहाल मैं थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। और मॉर्निंग में एक्चुअली मैं रात में बहुत लेट सोया, मॉर्निंग में जल्दी उठ गया था, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ। बिकॉज अभी मेरी जब हॉस्पिटल में बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि अभी हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 5 बजे तक हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, 5 बजे हमें जाना है। तब तक वो HDU में है तो वही लोग विल बी टेकिंग केयर ऑफ, तो थोड़े सो जाते हैं, बेटर है। फिर शाम को देखते हैं क्या डॉक्टर बोलता है। कैसा लग रहा है अभी तुमको? अभी हल्का सा पेन हो रहा है लोअर एब्डोमेन में ना, और बैक में भी मेरा गोलिया ऐसा हो रहा है। और ये जेरी ये परेशान करता है। थोड़े बहुत हम सोते हैं तो ये, हाँ, इसका अपने घर में मन नहीं लगता। आवारा है एक नंबर का, यहाँ जाता। क्या चाहिए तुझे? एकदम सोने के लिए लेटा ही था, अचानक से बाहर से बहुत तेज़ आवाज़ आई और एकदम बारिश आ गई। अभी मौसम साफ था, कोई ऐसा था नहीं, धूप निकली हुई थी, बस आ गई तो आ गई भाई, बारिश की मर्जी है।
अभी मैं सोया हुआ था तो हॉस्पिटल से कॉल आई है कि आप आ जाइए थोड़ी देर के लिए। और मैं बाहर आया तो देखा हल्की हल्की भी बूंदें आ रही हैं। मैं स्कूटी से मुझसे थोड़ा वेट कर रहा हूँ, उसके बाद जाऊँगा। एक तो भाई ग्रेटर नोएडा की बारिश समझ नहीं आती है, धूप निकल रही है और मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं। बहुत अजीब सा मौसम है। तो मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, आप देख सकते हैं पापा इसके अंदर हैं। ये है हाई डिपेंडेंसी यूनिट, इसके अंदर पापा हैं, जहाँ आना जाना भी बहुत सेंसिटिव चीज़ है। पहले मेरे को कपड़े पहनाते हैं फिर अंदर लेके जाते हैं। तो अभी क्या पापा की कुछ रिपोर्ट्स अभी भी वेटिंग में है, वो आएंगी, उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे कुछ बुलाया था वहाँ चीज़ें डिस्कशन करने के लिए, तो जो जूनियर डॉक्टर उनसे हो गए, डॉक्टर अभी आ रहे हैं। अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, मैं डॉक्टर के वेट में है, स्टेयर्स पर बैठा हूँ क्योंकि विजिट्स का टाइम है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आ हूँ। और अब बाहर बारिश भी हो रही है। सी धीरे धीरे में डॉक्टर आते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज मुश्किल है सर्जरी होना। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है पापा के दिमाग में, जो चोट लगी है उसकी। लेट्स सी क्या होता है। अभी डॉक्टर की असिस्टेंट आई है, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठा हुआ था। शी सेड कि डॉक्टर अभी ऑपरेशन में बिजी हैं, फिर उनको टाइम लग जाएगा, कम से कम 2-2.5 घंटे। तो मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल, मैं 8:30-9 बजे का राउंड आऊँगा, तब बात करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं अभी हम जा रहे हैं, भाई किसी ने बहुत तगड़ा वाला तड़का मारा हुआ है, तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। होपफुली कुछ अपडेट आया हो, कुछ टाइमिंग की कंफर्मेशन आई हो कि अब कब सर्जरी होगी, और जो भी रिपोर्ट्स हैं, अभी जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो भी पता चलेंगी। चल के डॉक्टर से मिलते हैं। तो हम आ गए हॉस्पिटल और लिफ्ट चल नहीं रही थी, इसलिए हम 5 फ्लोर तक चल के आए हैं स्टेयर्स पे। वहाँ तो भाई 5वीं मंजिल पे आए। तो मम्मी अभी अंदर गई है पापा से मिलने, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ क्योंकि एक टाइम पे एक इंसान जा सकता है। ये आप देखेंगे हमारा घर एकदम सामने है, जहाँ हम रहते हैं वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर दूर है, यहाँ से दिखता भी है। और रात में पापा को अकेले रुकना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ वो है SDU में, वहाँ उनके पास कोई अटेंडेंट रुक नहीं सकता, हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं। तो रात को पापा यहीं रहेंगे और फिर मॉर्निंग की हमें टाइम बता देंगे किस टाइम सर्जरी होगी, जो अभी प्रोबेबिलिटी है कि कल हो जाएगी। और मतलब ना, जो ब्रेन की इंजरीज है उसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें क्रिटिकल हो रही है। डॉक्टर भी थोड़ा ज़्यादा केयर के साथ चीज़ें करना चाह रहे हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया पापा के लिए बहुत हार्मफुल है। मतलब मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर ने एग्जैक्टली क्या बोला था कि अगर पापा ने किसी तरह का नशा किया, ज़्यादा उन्होंने सिगरेट पी, ड्रिंक कर ली, या वो किसी भी तरह के नशे में सो गए, तो उनका वापस उठना नियर टू इम्पॉसिबल है, शायद वो कभी उठ ना पाए। तो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है। तो अभी मैं वापस पापा से लेके आया था 10:30-11 बजे के अराउंड, फ़िलहाल तो 12 बज गए, तो मैं जा रहा हूँ। सुबह 8 बजे का टाइम मिला है, तो हम लोग सुबह जल्दी उठ के बस जाएंगे हॉस्पिटल फटाफट से, क्योंकि जितना जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा उतनी ही जल्दी पापा डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। क्योंकि परसों मैं अवेलेबल नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है, मेरी ऑलरेडी सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल शाम तक ही वो डिस्चार्ज हो जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ पुनीत तो यहाँ रहेगा ही, पुनीत सारी चीज़ें फिर कर देगा। क्या तुम सो रही हो? इसमें तो एक साथ से ना घर में चीज़ें हो गई, आलिया की तबीयत खराब, अगर पापा की भी, मेरी भी ठीक नहीं है, मतलब मुझे भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उसका भी क्लीन है, मैनेज कर रहे हैं ठीक से। भाई सुबह एकदम से कॉल आया हॉस्पिटल से, उन्होंने कहा कि आप तुरंत आ जाइए। तो मैंने कहा क्या बात होगी, बोले बस आप आ जाइए, नहीं बता देंगे, तो मैं जा रहा हूँ। तो मैं भी आके पापा से मिला, ये कंफर्म है कि यहाँ सर्जरी होगी, लेकिन अभी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके लिए भी उनको मेडिकेशन दिया जा रहा है, इंजेक्शन्स वगैरह दिए जा रहे हैं। और रात को भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है, वो बता रहे थे कि पूरी रात सोए नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन था, पूरी टीम उन्हीं में लगी हुई थी। सो अभी 15 मिनट में माँ भी आ रही है और मैं भी 15 से 20 मिनट में शिफ्ट कर दूँगा। अभी पापा की ईको की रिपोर्ट आ गई थी जो नॉर्मल आई है, तो भी मुझे बुलाया था उन्होंने कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए और एनेस्थीसिया फॉर्म साइन करने के लिए, तो मैंने वो साइन कर दिया है। यानी अगले 2 से 3 मिनट में पापा ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट हो जाएंगे और शायद 1 से 1.5 घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा। सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा क्लमजी हो रखी है, क्योंकि ब्रेन की, डायबिटीज़ की बहुत सारे इश्यूज हैं। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट।
तो पापा की सर्जरी हो चुकी है। मुझे डॉक्टर ने बुलाया था, जो निकला है अंदर से वो भी दिखाया है। फिलहाल वो अनकॉन्शियस हैं, थोड़े ब्रीथिंग इश्यूज हैं, उनको नाक में वो डालनी पड़ी है, जो डॉक्टर को थोड़ा डर था वही चीज़ हुई है। बट अभी वो 2 घंटे 2.5 घंटे सुपरविजन में रखेंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। सब घर ही हैं, हम ये लोग आ जाते हैं। तो मैं मनेगी। अभी माँ पापा के पास है, मैं फ़िलहाल घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह आया था, मैं कुछ खा पी के नहीं आया था, तो मैं थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। और निम्मी भी आ रही है, निम्मी और आकाश भी आ रहे हैं, वो रास्ते में है। उनको भी मैंने बोला है कि वो घर आ जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अभी मिलने की परमिशन है नहीं, इसलिए वो भी आने वाले हैं। नोटिफिकेशन आया कि निम्मी सोसाइटी में एंटर कर चुकी है। वो मेरी चाय निकल जाती है अभी। सो चाय बन रही है, मतलब ऑलमोस्ट बन चुकी है। बस मैं चाय पी के चल रहा हूँ, निकलूँगा, हॉस्पिटल जाता हूँ। देखते हैं जैसे पापा की शिफ्टिंग होगी फिर सब लोग धीरे धीरे जाएंगे वहाँ। और ये देखो, ये मेरे इंतज़ार में बैठा रहता है। रूपों की आवाज़ आ रही है, मतलब वो नीचे आ रही है। ठीक है, लेटर। हेलो 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 सर सर। अरे मामा, मैं वापस जा रहा हूँ हॉस्पिटल। निम्मी अभी घर पे ही है, क्योंकि अभी पापा HDU में है, तो वहाँ तो एंट्री होगी नहीं। तो मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ शिफ्टिंग हो जाए, फिर हम निम्मी को लेके जाएंगे और बाकी सब घर के मेम्बर्स हैं। हम आए हैं घर, फिलहाल थोड़ा सा माँ भी रेस्ट कर रही है, मैं भी, और हम लोगों ने भी खाना खाया है, क्योंकि अब पापा के पास किसी को जाने नहीं दे रहे फिलहाल। वो उनको थोड़ा सा सुपरविजन में रखा है ना। और ये देखो रूपति, रूपो बोलो हाय, ऐसे बोलो हाय। और ये देखो उसकी मम्मी। जय करो जय करो जय। बम बम कर रही है। तो अब हम मुझे बुलाया था डॉक्टर ने हॉस्पिटल। अभी पापा की सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबल है। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स में इशू हो रहा था, जो हमारे लिए मेन टेंशन थी, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अभी हुआ है, क्योंकि पापा का दिमाग वापस से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि डर यही था कि ऐसा ना हो कि एनेस्थीसिया दिया जाए फिर ब्रेन काम ना करे। तो अभी थोड़े रिएक्शंस उसमें है, इट्स अ गुड साइन। डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ घंटे और हम अपने सुपरविजन में रखेंगे HDU में ही, उसके बाद फिर उनको रूम में शिफ्ट करेंगे। अब बजे हैं 9 और अब हम दोनों जा रहे हैं घर, क्योंकि अब पापा के पास रहने का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया है। अब वो लोग खुद से उनकी केयर करेंगे, जो भी काम है वही करेंगे। रात को एक बार मैं आऊँगा अराउंड 11 बजे, उसके अलावा वहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उनको एक ऐसी जगह रखा गया जहाँ उनकी अच्छी केयर हो सके, जहाँ कम से कम लोग उनसे मिलें। तो ठीक है, फ़िलहाल घर जा रहे हैं हम लोग भी। तो हम लोग घर आए हैं। थोड़ी सी गुड न्यूज़ है कि पापा की जो कंडीशन थी, जो ब्रेन में जो न्यूरॉन का जो इशू था, वो थोड़ा सा स्टेबल है अभी। सो हम होप कर सकते हैं कि पापा जल्दी ही HDU से नॉर्मल रूम में आ जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट। ये देखो ये देखो ये देखो, अरे रूपो अभी सो के उठ के आई है, कितनी खुश हो रही है। रूपो रूपो कुत्ता कुत्ता। रेंदो भाई रेंदो। क्या हुआ? निम्मी और पुनीत में चल रही दोनों में। ओ निम्मी निम्मी ये निम्मी रहने दो दो रोल लगी। वो आकर तो राजी रात में लड़ी तो देखो पूरे ज्यादा कुछ नीचे एक दिया है थोड़ा सा बात बराबर हो गई अब है कि सबके बराबर दीदी 3 बड़े। हमने बोला कि हम जा रहे हैं, तो रूपो टाटा करिए अपने पापा को। चल चलिए सब पे जाइए अब काफ़ी लेट हो गया है और रूपो हमारी जा रही है घर। रूपो के पापा आ गए हैं लेने,
तो हम जा रहे हैं और पूरी फैमिली आ रही है नीचे। उता कहाँ उता? वो रहा उता। इसको जेरी को देख के खुश हो रही है ये उता। देखो ये आया। तब से इसने 4 गोदियां बदल दी, कभी मेरी, कभी पापा की, कभी नानी की। बाय श्री क्या है? आँख निकाल रही तो बेचारी बना रही है अपने। जा रही है और क्या? ताता आ जा और क्या मुंह बनाए। अब तो पुनीत अब तो पुनीत पे भी आ गई, क्योंकि आने की बात। अब तो पुनीत पे भी आ गई। देख मैं पैर बचा लिया। बाबू अब तो तो मैं अभी आया हूँ हॉस्पिटल से, पापा से मिल के आया। काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। मैंने पूछा पेन तो नहीं है, तो पेन बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा तो रहता है। कट्स हैं, 4 कट लगे हुए हैं, तो अभी तो बेटर है। थोड़ा कुछ ना खाने के लिए भी दिया है। मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने कहा अगर आप इनको रात को शिफ्ट कर सकते हो नॉर्मल रूम में तो आप कर दो, मैं यहाँ रुक जाऊँगा। तो डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं, हमें इनकी ब्रेन की वजह से ना इनको प्रॉपर सुपरविज़न में ही रखना पड़ेगा। मतलब एक जूनियर डॉक्टर 24 आवर्स पापा के पास है। एक जाता है, फिर शिफ्ट चेंज होती है, दूसरा आता है, फिर शिफ्ट चेंज होती है, तीसरा आता है, ऐसे चल रहा है। तो हमें लगता है कि सही भी है। मतलब 2 दिन 3 दिन में तो पापा घर आ ही जाएंगे, हमारे पास ही रहेंगे। बट अभी वो जितना सिक्योर और एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे उतना बेटर है। सो फिलहाल आज हम खुश हैं कि पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया, और जो हमारे अंदर का डर था वो काफ़ी हद तक भगवान ने उसको प्रिवेंट किया। बाकी अब आगे का देखते हैं कि अभी हॉस्पिटल में कितना टाइम लगेगा, डिस्चार्ज कब होंगे। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त खाइए, हेल्दी खाइए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। गुड नाइट।